हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में यूजी 2024 में आपने एडमिशन करवाना है और आप सही बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट आ गया है और सिलेक्शन लिस्ट के तहत आप सही बच्चों को एक कॉलेज में फॉर्म दिया जा रहा होगा, बोला जा रहा होगा इस फॉर्म को भरना है। तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने गड़बड़ाया तो फिर आपको भविष्य में देखिए दिक्कत आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मेन है। आपको देखिए 6 पेपर पढ़ने हैं बेसिकली सेमेस्टर 1 में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको यूजी सेमेस्टर 1 का जो कंटेंट है बेसिकली हमारे चैनल पे पढ़ाया हुआ है, कौन कौन से पेपर पढ़ने, परीक्षा कब होता है, ये तमाम चीजें आपको हमारे चैनल पे बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट मिलता रहे। और आप सही बच्चों का जो कह सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा एक फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है और साथ ही साथ हमारा एक ट्विटर अकाउंट है। तो वहां पर अगर फॉलो करना चाहे तो आप हमसे जुड़ के वहां फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू किया जाए और क्या क्या चीज आपको भरना है इस फॉर्म में पूरा ध्यान से सुनते रहिएगा। तो देखिए, यह है विनोद बिहारी महतो कुरांचल विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी धनबाद, चांसलर पोर्टल सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म। कौन सा सेशन? तो 24-28 सेशन है सेमेस्टर 1 के लिए। यहाँ आपको दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर, एक दिख रहा है फॉर्म नंबर। बोलिए सर हम लोग ये वाला कहाँ से मिलेगा? भाई एकदम डिटेल बताऊंगा, पूरा चिंता मत करो। ये दो चीज को कहाँ से भरिएगा? तो आप अपना सिलेक्शन लिस्ट सबसे निकालिए। तो चलिए मैं कोई भी कॉलेज का निकाल लेता हूँ, उसमें बताऊंगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा और फॉर्म नंबर आपको कहाँ से मिलने वाला है। जैसे देखिए मैंने आरएस मोड़ कॉलेज का सिलेक्शन लिस्ट निकाला, ठीक है। आपका जो भी नाम होगा, मैं मान के चलता हूं कि आपका नाम सोनू गोप है, ठीक है, मान लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है आपको? क्या है यहां पर देखिएगा, 2024 के बाद लिखा हुआ है 004678। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये क्या है? फॉर्म नंबर। तो आपका सिलेक्शन लिस्ट से ही आपको क्या मिल जाएगा? एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा और फॉर्म नंबर, यानी दोनों के दोनों चीज आप लोग अपना सिलेक्शन लिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको जस्ट नाम के आपके लेफ्ट साइड में चल जाइएगा तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, फॉर्म नंबर मिलेगा। अब इसके अलावा चलिए देखते हैं क्या क्या चीज आपको वहां पर भरने हैं। अब देखिए अगला है क्या? कॉलेज नेम। आपने जिस कॉलेज का अप्लाई किया था भाई उसका नाम लिख दो। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, वो आपकी इच्छा, दोनों को एक पेन लिखिएगा। कोर्स में क्या लिखिएगा? तो कोर्स या लिखिएगा FYUGP, ठीक है, या फिर आप लोग FYUGP लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यूजी मत लिखिएगा क्योंकि अब से ग्रेजुएशन जो 2 साल से लगभग ग्रेजुएशन ये आपका चल रहा है, 4 साल का चल रहा है। तो FYUGP यहाँ कोर्स में डालना है। स्ट्रीम मतलब आप देखिए आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है या किस स्ट्रीम के, वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिएगा भाई, स्टूडेंट नेम आपका लिख दीजिएगा, अपने पिताजी का नाम, अपना जो मोबाइल नंबर, देखिए एक मोबाइल आईडी, एक आपका ईमेल आईडी फिक्स कर लीजिए। ग्रेजुएशन जब तक एजुकेशन सेक्टर में जुड़ना है तब तक हमेशा एक चीज फिक्स रखिएगा। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेम रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। अब बच्चों को देखिए यहाँ पर सीखना है कि क्या रखना है। सबसे पहले आप इसको बोलते हैं मेजर पेपर या ऑनर्स पेपर या कोर पेपर, तीनों एक ही चीज का नाम है। आपने जो चांसलर पोर्टल में अप्लाई किया था बेसिकली, तो ये वाला डालना है। यानी अगर मैं मान के चलता हूं कि मैं फिजिक्स ऑनर्स का हूं तो यहाँ फिजिक्स मेजर पेपर मुझे लेना था, भाई मैंने भरा था। एक बार दिख रहा है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब बेसिकली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आपका, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मैं साइंस का ही कोई सब्जेक्ट भरूंगा। साइंस का सब्जेक्ट क्या क्या आता है? केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है। तो ये सब माइनर पेपर आप यहां पर लिख सकते हैं। तो आपको जो माइनर पेपर लेना है आप यहां पर लिख दीजिए। एक एमडीसी दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। आपको क्या करना है, अपना ये जो मेजर पेपर रखा, माइनर पेपर रखा, ठीक है, इसके अलावा क्या रखना है? एमडीसी पेपर रखना है। मतलब देखिए मैं समझा रहा हूं, आप जैसे यहाँ फिजिक्स है, आपने चलिए यहाँ मैथ रख दिया, ठीक है, 2 पेपर आपने रख दिए। अब आप क्या करिएगा, अपने डिसिप्लिन के अलावा, डिसिप्लिन मतलब आप आर्ट्स सॉरी साइंस बैकग्राउंड से, साइंस को छोड़ दीजिए, या तो कॉमर्स का पेपर रखिए या तो आर्ट्स का पेपर रखिए। और कोई बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम से, मैं बोलूँ भाई हिस्ट्री रखना है या पॉलिटिकल साइंस रखना है, इसका क्वेश्चन बच्चा वाला आता है एकदम। तो ये वाला पेपर भरिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, कोई बच्चा सर आर्ट्स के सब बच्चों से भेदभाव, भाई कोई भेदभाव नहीं। आप क्या करना, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स साइंस में भी काउंट होता है, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी एमडीसी पेपर आपका सोच लीजिए आपको ऑप्शन मिलेगा। या दिख रहा है एक चीज आपको दिखता है, वैल्यू एडेड कोर्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिया या हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, बहुत बड़ा नाम है। ये दोनों के दोनों पेपर याद रखिएगा। ये सेकंड वाला पेपर है, ये सेकंड वाला पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट वाला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये भी शायद आपका जो आएगा हेल्थ वेलनेस वाला, ये आपका थ्योरेटिकल होने वाला है। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अगर आपको जज करना है तो भाई आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया रख लेना, आपको थोड़ा इजी पड़ सकता है। बाकी जो रखना रहेगा आप रख सकते हैं, पढ़ाऊंगा मेरे चैनल के द्वारा, देखिए आपको दोनों पढ़ाया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी पढ़ेंगे, हेल्थ वेलनेस भी पढ़ेंगे, जो आपको रखना है यहाँ पर। अगला दिख रहा है आपको एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं सेक पेपर। तो डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल, मैथ्स वाला में क्या है, आपको बेसिकली अगर बोला जाए सेट थ्योरी पढ़ना है,
प्रोबेबिलिटी पढ़ना, ये देखना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और डिजिटल एजुकेशन क्या, कंप्यूटर, ये दोनों के दोनों ही होगा एमसीक्यू, और एमसीक्यू का सवाल यहां पर आपको देखने मिलेगा। तो ये वाला भी आपको जो लगता है कि भाई आप वो कह सकते हैं आपके दिमाग में से ज्यादा घुसता है, मैथ अगर कम रखते हैं तो भाई कंप्यूटर रख लो, कंप्यूटर डिजिटल एजुकेशन, अगर कंप्यूटर अगर अच्छा से नहीं आता है तो भाई मैथ रख लो, जैसा जिसका सुविधा रहेगा वैसा आप लोग रख सकते हो। यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है एसी पेपर, यानी कि यहाँ पर बोला गया है हिंदी या इंग्लिश, मतलब ये आपका एसी मतलब एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है, या तो आप हिंदी रखोगे या तो इंग्लिश। मतलब क्या, अगर अभी आप सेमेस्टर जो कह सकते हो 1 में हिंदी रखते हो तो सेमेस्टर 2 वो अपने आप क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है बेसिकली, वाइस वर्सा जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ बोला गया ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो चांसलर पोर्टल थ्रू फॉर्म अप्लाई किया था वो बोला, जो 100 रुपए का फी लगा था वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल माइग्रेशन ले जाना है, सीएलसी या एसएलसी जो भी आपके पास होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट जो मार्कशीट रहेगा या एडमिट कार्ड रहेगा, मैट्रिक तक का भी मार्कशीट लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड का जेरॉक्स ले जाना है, कोई या पिछले आपका प्रूफ है कि वो डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए अगर आपके पास अगर मेरिट में आप लोग क्लेम करते हैं जो अपना डिफरेंटली एबल डॉक्यूमेंट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनएसएस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो वार्ड सर्टिफिकेट है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा आपके सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई किया था, अगर वो सब है ये 7 डॉक्यूमेंट में से, तो आप ये सब के सब भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये अगर आपके पास अगर मान के चलता कोई बच्चा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है, क्यों मान के चलो उसका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो क्या करेगा, तो भाई आपको कुछ उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा रखिएगा। आपको फिर अगर 5-6 दिन का टाइम दिया जाएगा या 10 दिन तक टाइम दिया जाएगा, उतना दिन में जमा कर दिया ठीक, वरना आपका क्या होगा, यूआर यानी जनरल कैटेगरी थ्रू एडमिशन होगा, जनरल कैटेगरी जितना चार्ज लगता है उतना ही आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा थोड़ी कुछ चेंज किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ क्या करना है, मेजर पेपर भरना है, यहाँ माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन अपना ही ऑनर्स पेपर में, ऑनर्स पेपर नहीं स्ट्रीम वाला पेपर बेसिकली, ठीक है, स्ट्रीम वाला पेपर में से कोई एक रखना है, यानी साइंस वाला है तो साइंस वाला, कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला तो आर्ट्स वाला। एमडीसी सब्जेक्ट जो रहेगा अपना स्ट्रीम का अलावा आप कुछ भी रख दीजिए, यानी साइंस वाला है तो भाई आर्ट्स का या तो कॉमर्स का कोई पेपर रखिएगा, बीएससी वाला या तो आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखोगे या तो हेल्थ वेलनेस योगा रखोगे। मेरे हिसाब से मेरी राय मानोगे तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखो तो आपको ज्यादा फायदेमंद में रहेगा। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में या तो डिजिटल एजुकेशन या तो मैथमेटिकल, इस बार मोस्टली जो बच्चों ने पेपर लिया था वो था डिजिटल एजुकेशन लिया था, तो उसका क्वेश्चन पेपर भी अच्छा से अवेलेबल है, मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, आंसर की सब कुछ पढ़ाया हुआ था बच्चों को, जो बच्चे 23-27 में थे, तो वो वाला भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये अगर देखना चाहते हो वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब में हमारा अपलोड है। एसी हिंदी इंग्लिश भाई इसमें से आप कुछ भी रखो आपको इजी पड़ेगा, मेरे द्वारा पूरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाला। तो इस प्रकार आप अपना क्या करिएगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ अच्छे से करिएगा कि आपको कौन सा पेपर रखना है, ये वीडियो देख के ही और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी से देखे दिक्कत ना हो कि क्या रखना है क्या नहीं, फिर वरना गलती हो जाएगा। और यहाँ एक ही भरना, याद रखिएगा, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, और इसमें भी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भरना, ये भी याद रखिएगा। और मैं तो आपको बता ही दिया कि एप्लीकेशन नंबर ये कहाँ मिलेगा, और स्ट्रीम अपना लिख लीजिएगा, भाई आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, वो क्या स्ट्रीम है वो भी लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन भर के अच्छे जमा करिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। अब पेमेंट वाला वीडियो आपको जल्दी कल तक मिल जाएगा, किस प्रकार पेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।